कल हमने कहा था कि जिन्होंने भागवत लिखी है सुखदेव जी के पिता व्यास जी सबसे आगे बैठे हैं। व्यास जी के पिता पाराशर मुनि सबसे बगल में बैठे हैं। पाराशर मुनि के पिता है शक्ति महाराज, वो रहे नहीं शरीर से, तो शक्ति महाराज के भी पिता वशिष्ठ मुनि जो राम जी के कुल गुरु हैं, दुर्वासा, नारद जी, धौम्य, धवल, जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं जिनके देखने मात्र से व्यक्ति की 7 पीढ़ी तर जाती है, ऐसे बड़े बड़े विभूतियां वहां बैठी थी। लेकिन किसी ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां उन महात्माओं को तपस्या से बड़े थे लेकिन त्याग से सब छोटे थे। वहां परीक्षित जी ने घर त्यागा, परिवार, बच्चे, पत्नी, राज्य सब त्याग दिया और तो और संकल्प लिया कि जब तक मेरा मोक्ष ना होगा तब तक मैं न जल की बूंद न अन्न का कण खाऊंगा। अनशन का व्रत धारण कर लिया। और जिस प्रकार कल आपने सुना कि परीक्षित जी की मां, क्या नाम लिया था हमने कल, कोई बता सकता है? जय हो। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने जिस प्रकार समर्पित भाव द्वारिकाधीश के चरणों में पकड़कर कहा कि प्रभु मेरा कष्ट दूर कीजिए, यही भाव समर्पित परीक्षित महाराज का था। विचार किया कि ये 55 साल पहले ही गर्भ में समाप्त हो गया था ये परीक्षित तो, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश ने आकर रक्षा की है। वहां शस्त्र लगा था तो द्वारिकानाथ शस्त्र लेकर पहुंच गए। यहां कोई शस्त्र नहीं लगा है, यहां ब्राह्मण की वाणी का शास्त्र लगा है, श्राप का। तो द्वारिकाधीश नहीं आएंगे लेकिन कोई द्वारिकाधीश का ही प्रतिनिधि आएगा। और इसलिए लिख दिया है, पूछा ऋषियों ने कि सूत जी कौन आया, तो कहा कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास जी के ही पुत्र भगवान द्वारिकाधीश के रूप में वहां प्रकट हो गए। और प्रश्न किया कि गुरुदेव, यहां परीक्षित बोल रहे हैं कि प्रभु आपके दर्शन मात्र से मेरा कुल तर गया। और कुल में परीक्षित भी, तो परीक्षित तो वैसे ही मोक्ष मिल गया उसको दर्शन मात्र से। मेरा कुल आपके पूजन दर्शन से तर गया है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि जिसको 7 दिन में मरना हो ना गुरुद्वार, उसे क्या करना चाहिए? गुरु की महिमा हम मानव के लिए बहुत महत्व है। और ध्यान रखना कि कोई गुरु शरीर नहीं होता है, क्योंकि हम मानव लोग क्या करते हैं आफादाफी में। अभी आप देखो वृंदावन में यदि परिक्रमा मार्ग में जाकर देखोगे तो 50% लोग कंठी और पूरे चेहरे के ऊपर रज लगा के दिखेंगे आपको। कौन का शिष्य है? तो कि प्रेमानंद जी महाराज का, है ना। लोग चमत्कार देखकर गुरु पकड़ते हैं। चमत्कार देखना बंद करो, स्वभाव देखकर पकड़ने का प्रयास करो। और बाद में क्या होता है कि कई बदनाम हो गए ना, तो वही शिष्य उसकी भी बदनामी कर रहे। लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण, गुरु, संत, माता पिता, इनकी बुराई करने का फल क्या प्राप्त होता है? जिस प्रकार कोई जीव गाय की हत्या कर दे, जो पाप लगता है वो गुरु की बुराई करने का पाप की भागीदारी बनता है। ये जो है ना हमारे कागभूषुंडी जी है ना, इन्होंने भी हमारे उज्जैन में गुरु की निंदा की, गुरु का अपमान किया, तो परिणाम यह हुआ कि गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भोलेनाथ महाकाल प्रकट होकर और उसको काग कौवा बना दिया है। ये होता है गुरु का। इसलिए गुरु की बहुत महिमा है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसके घर में गुरुजी आए हैं। और क्या समय था? ये जो आषाढ़ का चल रहा है ना, रोहिणी का समय, बड़ी गर्मी। अब जैसे ही दोपहर के समय गुरुजी आए, बेटे से कहा कि बेटा रस्सी बाल्टी ला, और कुएं पे ले जाकर गुरुजी को 10-15 बाल्टी से खूब स्नान मसल मसल के करवाया। बड़ी गर्मी में शीतल जल से स्नान हुआ, गुरुजी तरोताजा हो गए बिल्कुल।
आनंद आ गया। भोजन करवाया तो दही चिवड़ा श्रीखंड जितने भी ठंड कि खिलाने की वस्तु थी वो गुरुजी को प्रेम से खवाया। और गुरुजी के लिए घर वालों ने कहा कि खटिया अंदर डाले, तो कहा कि नहीं गर्मी का समय है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो बाहर आंगन में नीम का वृक्ष था, वहीं नीम के पेड़ के नीचे खटिया लगा दी, गादी बिछाई और दोनों बाप बेटे गुरुजी के चरण दबाने लगे। और सुबह गुरुजी गए, आशीर्वाद दिया उस चेले को गुरुजी ने, तो दिन दूनी रात चौगुनी उसकी होने लगी। सालों साल देखते देखते वो उसकी बरकत घर में होने लगी। अब बरकत उसकी हो रही है लेकिन पड़ोसी को तकलीफ हो रही है। ऐसा क्या इसको मंत्र मिल गया, साल 2 साल में कितनी तरक्की हो गई इसकी। उसने एक दिन पूछा कि भैया क्या कारण है, क्या राज है। अब भोला था, उसने बता दिया कि इसमें हमारा कोई मेहनत नहीं है, हमारे घर में 2 साल पहले गुरुजी आए थे, ऐसी ऐसी सेवा की उसने और गुरुजी का आशीर्वाद ये सब चमत्कार दिख रहा है। अब उसने विचार किया कि मेरे भी गुरुजी हैं, ना जाने कब आएंगे। संयोग से उसके गुरुजी आ गए, उसका आए थे आषाढ़ के महीने में, इनके आ गया पोष के महीने में, है ना, दिसंबर एंड बिल्कुल ठंड ठिठुरते आए। कम्बल मोटा अलग, टोपा अलग, 2-2 स्वेटर अलग, हाथ पैर के मोजे सब ठठुरते आए। जैसे ही गुरुजी के देखा, गुरुजी अंदर आने लगे। कहा गुरुजी अंदर नहीं, बाहर कुएं पे चलो। क्यों भैया? स्नान कराऊंगा। अरे भैया बड़ी ठंड लग रही है। तो कहा नहीं नहीं गुरुजी, अब मन में तो ये कि जो पड़ोसी ने किया वैसे ही करेंगे तो फल मिलेगा। अब उसने बड़ा जबरदस्ती हाथ पकड़कर कुएं के पास खड़ा कर दिया। अब गुरुजी कंबल नहीं छोड़े, टोपा नहीं छोड़े, स्वेटर नहीं छोड़े, जबरदस्ती बाप बेटे ने सब छीन लिया। ऐसे ही खड़ा कर दिया और खड़े करके उसने 10 बाल्टी से स्नान करवाया। बेटा ज्यादा चमत्कार चाहिए तो 20 बाल्टी से स्नान होना चाहिए। अब गुरुजी को 20 बाल्टी से खूब रगड़ रगड़ के ठंडे पानी में नहलाया। जैसे ही गुरुजी को नहाकर खड़ा किया, गुरुजी हाथ छुड़ाकर भागने लगे कि मैं तो अब घर जाऊंगा। तो कि नहीं गुरुजी, अभी सेवा और बाकी है। आप क्या करेगा? अंदर गया, वही दही चिवड़ा मंगवाया, है ना, मट्ठा बुलवाकर श्रीखंड खिलवाया। गुरुजी ने कहा कि भैया अंदर रजाई वगैरह दे दे, बहुत ठंड लग रही। नहीं नहीं गुरुजी, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, वही आंगन में नीम के पेड़ के नीचे सोना है। जबरदस्ती गुरुजी को सुला दिया। चौकीदारी के लिए बेटा को बगल में खड़ा कर दिया, रात में गुरुजी भाग न जाए, सुबह आशीर्वाद लेना है। अब सुबह आशीर्वाद लेने गए तो क्या देखा, गुरुजी पधार गए ठंड के मारे। तो ऐसी देखा देखी सेवा मत करो, किसी के देखने मात्र से गुरु का चयन मत करो। हमारे शास्त्र में संतों की वाणी है कि पानी पियो छान कर, है ना, और गुरु बनाओ पहचान कर, इसलिए बहुत जरूरी है। तो यहां सुखदेव जी को गुरु बनाया है परीक्षित ने। और प्रश्न क्या है, गुरु जी जिसको 7 दिन में मरना है उसे क्या करना चाहिए? 2 शास्त्र हैं सनातन धर्म में हमारे, सिर्फ दोनों के आगे श्री मद लगा है। मद का अर्थ होता है कि स्वयं के मुख से निकला हुआ वाक्य। कौन कौन सा? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, सिर्फ 2 के आगे। भागवत भगवान के मुख से निकली, ब्रह्मा को सुनाई चतुश्लोकी भागवत, और गीता जी अर्जुन को सुनाई। तो यहां भागवत में और दोनों में सामान्यता क्या है? तो कहा कि आपने यदि गीता जी पढ़ी होगी तो 18 अध्याय हैं। पहली अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध का वर्णन सुनाता है कि कौन सी सेना में कौन कौन से योद्धा खड़े, कौन आगे कौन पीछे, क्या वार्ता चल रही है। एक अध्याय पूरी निकल जाती है। और दूसरी अध्याय में द्वारिकाधीश बोलना प्रारंभ करते हैं। और यहां भागवत में 12 स्कंद हैं। कल तक एक स्कंद पूर्ण हो गया तो पूरे स्कंद में मात्र महाभारत की परीक्षित का जन्म, ये सब वार्ता है। और दूसरे स्कंद में ही सुखदेव जी ने बोला प्रारंभ किया, पहले श्लोक। इसलिए समानता है कि ये गुरुदेव आए ना, सुखदेव, ये कोई साधारण संत नहीं, ये साक्षात द्वारिकाधीश ही वहां विराजमान हुए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव
दया करके मुझे अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तो। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम्हें। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, शरण पड़ा तेरी, मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय हो गुरुदेव दया। बोले सद्गुरु महाराज की। मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी तुम्हारा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी तुम्हारा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। मेरा दुखड़ा मिटा देना। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव मेरी नैया पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
बोल सदगुरुदेव भगवान की। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। भगवान शंकर ने मां उमा से ये चौपाई गाई थी। इंदौर से निकले हम, किस तारीख थी? 26 है ना, रात के 10 बजे। 28 को सुबह 8 बजे यहां पहुंचे। कितना समय लगा आप घंटा जोड़ना, है ना। लेकिन वही चीटी 10 बजे, कोई चीटी 26 तारीख को 10 बजे निकलेगी पैदल, तो बताओ यहां आने में कितने वर्ष लगेंगे? वर्ष छोड़ो, कई बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वही चीटी आपके वस्त्र पैक हो रहे थे और वही चीटी बैग में कपड़े के साथ में आ गई, तो जिसको हजारों जन्म लेकर पद यात्रा करने में यहां समय लगे, लेकिन वही चीटी 1.5 दिन में यहां आ गई। उसी प्रकार डायरेक्ट हम द्वारिकाधीश को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है कि हम उसको पकड़ लें। इतनी हम सब, आप और हम में इतनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या। सबसे बड़ी इन बीमारियों में मत्सर सबसे बड़ी बीमारी है। मत्सर जानते हैं ना, ईर्ष्या, है ना। मच्छर जो होता है वो खून चूसता है, लेकिन मत्सर जिसके अंदर आ जाए पूरा शरीर चूस लेता है। ईर्ष्या जो होती है, ये इतना क्यों कर रहा है, वो उतना क्यों कर रहा है। और पता है, मत्सर उसके अंदर आता है जो कर रहा है उसकी ओर ध्यान ज्यादा देखें कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चमचे होते हैं ना, चमचे आगे पीछे पीटते हैं, है ना। जीव को ये जो बड़ाई से जीव को बचना चाहिए। व्यक्ति क्या होता है कि जो खरा खरा बोलता है ना, जो सामने बुराई करता है वो सबसे बड़ा शत्रु लगता है, और जो अच्छाई हमारी गिनाता है वो सबसे बड़ा जीव को मित्र लगता है। लेकिन 1000 लोग बड़ाई करते हैं तो 1-2 लोग बुराई करने वाले को भी साथ में रखना चाहिए, क्योंकि हम बड़ाई सुन के कभी हमारी बुराई समाप्त नहीं करेंगे। यदि समाप्त करना है तो हमें बुराई सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। इसलिए ज्यादा बड़ाई करने वाले से थोड़ा दूर रहा करो, जीवन में सुंदर जीना है। एक राजा के दरबार में 2 ठग आए हैं, तरुण भैया, है ना, बड़ी ध्यान से सुनना। राजा के दरबार में आए 2 ठग, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके। राजा ने पूछा कहां से आए, तो कि भैया स्वर्ग से आए हैं। राजा ने कहा स्वर्ग, क्या काम करते हो, तो कि हम देवताओं के वस्त्र सिलते हैं। इंद्र आदि जितने भी देवता है ना, उन सबके हम सुंदर वस्त्र सिल कर देते हैं। तो कहा कि हमारे दरबार में कैसे, तो कहा कि राजन तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारी पूरे 3 लोक में बड़ाई होती है। विचार किया कि अब देवताओं के वस्त्र तो सिल दिए, अब एक वस्त्र राजा के लिए सिलेंगे। राजा ने कहा अच्छी कृपा हुई तो सिलिए। तो कहा ऐसे नहीं, 20 दिन लगेंगे सिलने में, समय लगता है, ऐसे कोई वस्त्र नहीं है। और राजन एक बात है कि जो मूर्ख होगा ना उसको वो वस्त्र नहीं दिखता है। देवताओं के वस्त्र हैं वही मैं सिल के दूंगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को वो वस्त्र नहीं दिखेगा। समझदार व्यक्ति को ही, ज्ञानी व्यक्ति को ही वस्त्र दिखता है बस। तो कहा कि ठीक है भैया, 20 दिन बाद। तो कि सुंदर एक बड़ा कमरा खुलवाया, खाने पीने की सारी व्यवस्था। अब खूब चकाचक माल ठंडा है। कोई ना कोई दरवाजे के पास में आए चेक करने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसी आवाज करे भैया कपड़ा सिल रहा, अंदर से आवाज लगा दे। 20 दिन हुआ और शाम के समय राजा ने अपने प्रमुख जो मंत्री था ना, प्रधानमंत्री, उसको भेजा कि जाओ वस्त्र सिले कि नहीं सिले। दरवाजा खुलवाया, कहा कि कहाँ है राजा के वस्त्र, सिल गए? तो कि बिल्कुल सिल गए। कहाँ है? कि देखो वो हैंगर के ऊपर टके हैं। अब मंत्री को कोई वस्त्र दिखे नहीं, हो तो दिखे, कहाँ से दिखे? अब मंत्री ने विचार किया कि वस्त्र टंगे हैं, इन्होंने कहा था 20 दिन पहले कि मूर्ख को दिखता नहीं है, क्या किया जाए? अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसने भी, हम मूर्ख है क्या, ये राजा नौकरी से निकाल देगा। तो झूठ मोल के बोल दिया हाँ हाँ भैया सुंदर है। राजा के पास में गया, राजा ने पूछा भैया कैसा वस्त्र? कहा कि दिव्य वस्त्र है। ऐसे राजा ने आज तक इस मंत्री ने कोई वस्त्र नहीं देखे, ना आपने देखे।
बुलवाओ। अब दोनों व्यक्ति ऐसे झूठ मूठ के हाथ करके लाए एक वस्त्र, पूरी प्रजा खड़ी है, सारे जो खड़े सब लोग को कोई को वस्त्र नहीं दिख रहा है, लेकिन हर व्यक्ति कह रहा वाह वाह दिव्य वस्त्र दिव्य वस्त्र दिव्य वस्त्र। अब राजा ने विचार किया कि सब दिव्य दिव्य कह रहे, मतलब सब ज्ञानी मूर्ख हम ही बन रहे हैं जो हमको नहीं दिख रहा। अब राजा ने सोचा कि हम भी मूर्ख थोड़ी प्रचार करेंगे, बहुत सुंदर भैया बहुत सुंदर, पिनाइए। तो झूठ मूठ का ऐसा पीछे हाथ कर दिया, दोनों ने ऐसे वस्त्र पिना दिए और कहा कि राजा ना पालकी से बैठकर पूरी नगर में ये वस्त्र दिखाना है आपको। अब राजा तो नंगा, कोई वस्त्र हो तो वो दिखे। अब ऐसे ही नंगे की बारात निकल गई है ना। तो ये दिव्य दिव्य बड़ाई करने वाले हैं ना, इससे बचा जाना चाहिए, तो ही कल्याण है हमारा। तो यहां सुखदेव जी ने प्रश्न सुना कि जिसको 7 दिन में मरना है, तो यहां सुखदेव जी ने कोई मंगलाचरण आदि का गायन नहीं किया, डायरेक्ट दूसरे स्कंद में पहले श्लोक में उत्तर दिया कि वरियाने से ते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृपः। हे राजन, ये प्रश्न आपका नहीं है। तो कहा कि गुरुदेव मरना मुझे, तो मेरा क्यों नहीं है? तो कहा कि नहीं राजन, ये लोक हित के लिए प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति 7 ही दिन में जन्म लेता है और 7 ही दिन में उसकी मौत होती है। कोई रविवार जन्मा है तो कोई शनिवार मरेगा, कोई मंगलवार जन्मा है तो बुधवार मरेगा, ना कोई 8वां दिन होता है राजा। लेकिन हम कितने वर्ष जिए हैं ये जरूर नहीं है, जितने वर्ष हम मानव जीते हैं हमने क्या कर्म किया है। वरना 100 वर्ष जीने वाले व्यक्ति को भी हमने देखा है, लेकिन मरने के बाद में घर परिवार सब आनंद से प्रसन्न हो जाए कि अच्छा चला गया है, बड़े परेशान थे। तो बताओ उसके 100 वर्ष जीने का क्या परिणाम है? कोई फल नहीं है उसका। वरना कम जिया जाए, जितना दिया जियाए उतना कार्य अच्छा होना चाहिए। हमने प्रथम दिन कहा था कि कोई धाम में आप दर्शन करो स्वर्ग मिल जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। आप कथा सुनो स्वर्ग में पहुंच जाओ, मरने के बाद में ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप पूजन पाठ, कोई तीर्थ गंगा स्नान कुछ मत करो और कर्म जीव ने अच्छा कर लिया तो कोई माई का लाल नहीं आपको मोक्ष दिलाने के लिए। इसलिए कर्म अच्छा होना चाहिए, वरना जी खूब लिए हम और कर्म बिगड़ गया तो जीने का कोई फल नहीं है। लेकिन कहते हैं कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीते थे विक्की भैया। कितनी उम्र होती थी हम मानवों की? 1 लाख। हाँ, 4 युग है। 1 लाख वर्ष से पहले कोई मरता ही नहीं था। और मालूम है हाइट कितनी होती थी? 21 हाथ। एक हाथ में 1.5 फीट होता है। अब 21 गुणे 1.5 कर लो आप, कितनी हाइट होती है, इतनी लंबाई मानो। फिर सतयुग के बाद में त्रेता युग आया तो हमारे 1 लाख वर्ष की उम्र में 1 जीरो कम हो गया। कितनी बची त्रेता युग में? राम जी के समय 10,000 वर्ष और हाइट 21 हाथ से डायरेक्ट 7 हाथ हो गई। फिर द्वापर आया भगवान द्वारिकाधीश का समय। उस समय वहां जो 10,000 वर्ष की हम मानवों की उम्र होती थी उसमें से 1 जीरो कम हो गया, 1,000 वर्ष जिए और हाइट 7 से डायरेक्ट 14 से डायरेक्ट 7 हो गई। और कलयुग में आए तो कितनी? 1,000 में से 1 जीरो कम हो गया, कितनी बची? सतम जीवेन सरदहा, 100 वर्ष की आयु है और हाइट तो कहा कि 7 हाथ की जगह पर 3.5 हाथ। व्यक्ति 4 फीट का है या 6 फीट का है या 5.5 का है, खुद अपने हाथों से यदि नापे तो 3.5 हाथ ही हमारी हाइट होती है, इससे कम ज्यादा नहीं होती। लेकिन राजा ने 100 वर्ष जीता कहां है आजकल। और ये कोविड के बाद से तो ना जाने क्या कोई ग्रहण लग गया है मानव के ऊपर कि 25, 33 साल 40 साल के व्यक्ति को अटैक आ रहा है ना। अच्छा भला कोई जिम में जाकर अटैक आया, कोई स्कूल में जाकर, कोई कहां जाकर। तो 100 वर्ष यदि हम जी भी लिए तो 100 वर्ष में हम मानव करते क्या है?
12 का दिन 12 घंटे की रात, तो रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं। तो ईमानदारी से हमने 50 वर्ष तो सोने में निकाले कि नहीं निकाले हैं। और पंडित जी बढ़िया एसी का कमरा दिलवा कर दिन में सुला कर और उम्र कम कर रहे हैं। दिन में जो सोते हैं ना, ये एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना। व्रत करके परमात्मा की भक्ति मिलेगी कोई जरूरी नहीं है। व्रत करना और प्राणायाम करना ये हमारे रूटीन की स्थिति है। व्रत करने से जीव को परमात्मा मिल जाए जरूर नहीं है। व्रत करने से जीव की उम्र जरूर बढ़ती है। प्राणायाम करने से जीव की भगवान की प्राप्ति हो जाए मानव की जरूर नहीं है, लेकिन प्राणायाम करने से मानव की उम्र जरूर बढ़ती है। ये दो चीज, श्वास और अन्न, ब्रह्मा जी ने जब हमको भेजा है ना, तो फिक्स काउंटिंग करके भेजा है कि भैया इसको जीवन में इतना ही अन्न मिलेगा और इतनी ही श्वास मिलेगी, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। तो व्रत करने से हम अन्न की रक्षा करके हमारी उम्र बढ़ाते हैं। और प्राणायाम करने से आज जिसको देखो ना, छोटे बच्चे से पूछो उसको होमवर्क का टेंशन है ना, थोड़े बड़े हुए उसको कॉलेज का टेंशन, थोड़ा और बड़े हुए उसको नौकरी ढूंढने का टेंशन, और थोड़े बड़े हुए नौकरी लग गई तो वहां बॉस का डर का टेंशन। बूढ़ा पाया तो बहू बेटे रोटी नहीं दे रहे, उसका अलग टेंशन। ये जो मंत्रा थी ना अयोध्या में, ये पहले मंत्रा किसमें आती थी मालूम आपको? किसके शरीर में? सासू माओ के शरीर में जो मंत्रा थी। ये सासू माँ आज से 50-60 साल पहले की बहुओं से पूछो कि सासू क्या होती थी, है ना। अरे राम जी, मंत्रा शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राम जी वनवास गए तो ठीकरा किसके ऊपर फूटा? केकई से पहले मंत्रा के ऊपर। तो घर बिगड़ता था 50 साल पहले तो उसका ठीकरा सासुओं के ऊपर फोड़ा जाता था। वो सास बेकार है ना, इसलिए घर टूटा है। तो पहले मंत्रा 50 साल पहले सासुओं के अंदर होती थी, और अब वो सासुओं से निकलकर वही मंत्रा बहुओं के अंदर आ गई है। अब घर बिगड़ता है तो कोई सास को दोष नहीं देता है, अब घर बिगड़ता है तो बहुओं को दोष दिया जाता है। और मजे की बात बताएं, वो मंत्रा बहू से भी निकल गई है। अब कहां आ गई है? बहुओं की मां के अंदर आ गई है। सुबह 6 बजे ही फोन लग जाता है बहुओं को, मां को, कि कितनी शक्कर डालना है ससुर की चाय में, सास की चाय में, है ना। तो मंत्रा समय समय से शरीर बदलती रहती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। कुछ आ रहा क्या? घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। अरे पहलो सोयो माते गर्भ में उल्टा पैर पसार। पहलो सोयो माँ के गर्भ में उल्टा पाँव पसार। अरे पहलो सोयो माते गर्भ में उल्टा पैर पसार। पहलो सोयो माँ के गर्भ में उल्टा पाँव पसार। हाथ जोड़ कर बाहर निकलो, हाथ जोड़ कर बाहर निकलो। हरि को दियो बिसराय, जन्म थर हो लियो रे,
अब तो जाग मुसाफिर जाग, जन्म धर हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जय हो। जय हो। अरे दूजो सोयो, अरे दूजो सोयो माते गोद में हंस हंस दंत दिखाए, दूजो सोयो माते गोद में हंस हंस दंत दिखाए। बहन भुआ थारी लाड लड़ावे, बहन बुआ थारी लाड लड़ावे, गावे मंगला चार, हाँ गावे मंगला चार। लाड थारो ओ लाड थारो, लाड थारो हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, लाड थर हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। अरे तीजो सोयो, अरे तीजो सोयो त्रिया सेज में गले पे भैया डाल, तीजो सोयो रे सेठ पर गले में भैया डाल। अरे तीजो सोयो त्रिया सेज में गले में भैया डाल, तीजो सोयो तिया सेठ में गले में भैया डाल। अरे त्रिया चरित एक जाल रचो है, त्रिया चरित एक जाल रचो है, हरि ने दियो बिसराए, हाँ हाँ हरि ने दियो बिसराए। ब्याव थारो, ब्याव थारो, ब्याव थारो हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, ब्याह थर हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। बड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जय हो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे चौथा सोयो जा शमशान में लंबा पैर पसार, चौथो सोयो जा शमशान में लंबा पैर पसार। अरे चौथो सोयो जा शमशान में लंबा पैर पसार, चौथो सोयो जा शमशान में लंबा पैर पसार। अरे कहते कबीर सुनो भाई साधो, जय जय कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। अरे दीनी आग लगाए, हाँ हाँ दीनी आग, दाग थारो, दाग थारो, दाग थारो हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, दाग थारो हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, हाँ हाँ जाग मुसाफिर जाग, अब तो जाग मुसाफिर जा,
अब तो जाग मुसाफिर जा, अब तो जाग मुसाफिर जा, अभी तो जागे मुसाफिर जा। बोल द्वारिकाधीश भगवान की तो 100 वर्ष में हमने 50 वर्ष जो है ना, ये हमने आधा समय सोने में निकाल दिया ईमानदारी से। और यही बात सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जितने वर्ष जिए हैं, निद्रया ही हृते नक्त्यम व्यवाहे च बावयः, आधा समय सोने में निकल गया। 50 वर्ष बचे फिर उम्र में। 50 वर्ष में हमने 25 वर्ष जो थे वो खेलने में, पढ़ाई लिखाई में निकाल दिए। कितनी बची फिर? 75 समाप्त हो गई, 25 बची मात्र। तो कहा गुरुदेव 25 बची है। तो कहा कि राजन ये 25 में हमने क्या किया है? तो कहा कि दिवा चारते हया राजन कुटुंबा भरणे नवाहा। ये 25 वर्ष में विवाह हो गया, संतानें हो गई, संतानें बड़ी हो गई, इसको सेटल करना है, उसको सेटल करना है, ये दामाद ढूंढना है, वो बेटी ढूंढना है। एक वृद्ध महिला एक बार 60 फीट पे हमको दिखी, है ना, दोपहर का समय। तो बड़ी मुश्किल से दुकान पे आई, कोई बैग एक फट गया था उसका, बच्चों के बैग ले रहे थे। तो दुकान वाला पहचानता था, कहा कि अम्मा इतनी उम्र हो गई है, अकेली भर दोपहरी में आई हो, तो किसी संतान को, बेटा बेटी को भेज देती। तो कहा कि बेटे सब बाहर हैं। तो कहा कि पोता? तो उसने कहा कि भैया एक था बेटा, एक थी बेटी, 2 संतान थी। लेकिन बेटा का विवाह हुआ तो बहू ने बेटे को लेकर चली गई, बची बेटी, बेटी का विवाह हुआ तो बेटी को दामाद लेके चला गया। जिस प्रकार शादी होने के बाद में हम दोनों पति पत्नी थे और विवाह होने के बाद में संतान तो हुई, लेकिन दोनों अपने अपने साथ चले गए। तो जैसे पहले थे वैसे ही अब हो गए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कुटुंब का भरण पोषण करने में ये इसको यहां व्यवस्थित जमाना है, उसी में जीवन पूरा निकल गया। 25 साल उसमें निकल गए तो कितने बचे? 0/सन्नाटा। जैसा हम आए वैसे वापस से हमें जाना पड़ेगा और तमाम कर्म का भुगतान करने के लिए वापस से जीव को किसी मां के गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए जितना समय मिले ये मत विचार करो कि फुर्सत हो जाऊंगा तब मैं कहीं जाऊंगा। लोग कहते हैं कि अभी बच्चों का विवाह हो जाए, फिर विवाह होने के बाद में बहू नहीं है तो 1-2 साल उसको बुरा लगेगा, इसलिए कहीं तीर्थ में नहीं जाए। फिर 2-3 साल के बाद अम्मा अब चले, तो कहा कि अभी नहीं, अब पोता होने वाला है, वो हो जाए गुरुजी, फिर बेफिक्र होके तीर्थ ही करना है बस। फिर वो हो गए। मंजू जी हंस रही है इस बात को देख के, है ना? हाँ, फिर पोता हो गया, फिर क्या जाओगी? छोटा सा है, बहू से संभलेगा नहीं, है ना? फिर अब बड़ा हो गया ना, तो ध्यान रखना, आप सोचो कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, पोता, फिर जाएंगे, लेकिन बहू बेटा कहेंगे कि वो बस स्टॉप दूर है घर से, स्कूल की गाड़ी पर छोड़ने हम नहीं जाएंगे। क्या काम करते हो दिन भर में? बच्चे को गोद में ले जाकर वहां छोड़ के आओ और बस आए तो लेके आना है। ये जिसमें जीवन निकल जाएगा। इसलिए हमने एक दिन कहा कि धर्म और परम धर्म दोनों को साथ में लेकर चलो। ये धर्म रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, शरीर रूपी गाड़ी के, एक धर्म एक परम धर्म, दोनों का बैलेंस बना के चलो, क्योंकि कब जीव का भरोसा है, कब चटपट निकल जाए ये शरीर से बाहर। तो कहा कि जिस प्रकार मन करे आपका उस प्रकार भगवान का भजन करो। और ध्यान रखना, हम सोचे कि मन नहीं हो रहा है तो हम कथा ना सुने, मन ना हो रहा है तो हम भगवान की माला ना जपे, मन नहीं हो रहा है इसलिए मंदिर नहीं जाए, मन नहीं कर रहा है इसलिए हम भगवान की पूजन ना करें। मन होगा तो करेंगे, इसमें जीवन निकल जाएगा। आप करोगे तो मन लगेगा, वरना आपका मन जीवन में नहीं लगेगा। आपको उसमें नई नई बेटियां ससुराल जाती है ना, 1 2 साल 3 साल तक छोटे छोटे बहाना बनाकर मायके जाने का प्रयास करती हैं। करती कि नहीं करती? छोटा सा कुछ भी वो फोन हो
एक बात हो उसको 4 बात बढ़ाकर और कैसे भी करके माई का जाना है ना। साल 2 साल 3 साल खूब माई के जाती है, लेकिन वही जो बहन बड़ी देर हो जाती है, 10-12 साल शादी को हो जाए, संतानें हो जाए, यदि कोई जरूरी काम से भी फोन आए ना मायके से, तो क्या जवाब मिलता है माँ बाप को कि अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की छुट्टी नहीं है, और उनको टिफिन बनाना पड़ता है। तो कहा कि पहले तो खूब जाती थी, लेकिन अब तो कहा कि धीरे धीरे इस ससुराल में ही मैंने आदत डाल ली है, तो 1 घंटे 10 मिनट 2 मिनट जितना मन करे प्रतिदिन एक कुछ नियम बनाओ। और कहते हैं कि जिसने नियम बना के रखा है ना, चाहे एक अगरबत्ती जलाने का नियम बनाओ या एक बार राम का, जो भी आपका मन करे, कुछ नियम बना के रखो। किसी गांव में कथा चल रही थी, है ना। अब छठे दिन पंडित जी ने कहा भैया लास्ट कथा है, जब तक दक्षिणा नहीं दोगे जब तक फल नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे लिए लागू नहीं है ना, सबके लिए। हाँ, नहीं तो कह दे पंडित जी ने किराया भी ले लियो। और तो गांव वालों ने पूछा कि गुरुजी क्या दक्षिणा दें, तो कहा कि दक्षिणा में पैसे नहीं, हम में कोई बुराई है उसको यहां छोड़ के जाना है, वही हमारी दक्षिणा हो। तो किसी ने क्या छोड़ा, किसी ने क्या आदत छोड़ी, किसी ने क्या बुराई छोड़ी, सबने अपने अपने कुछ ना कुछ छोड़ा है संकल्प लेकर कि हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों ने कहा कि हमारे नगर का सेठ है लल्ला सेठ, वो इतना कंजूस है कि वो एक दिन कथा में भी नहीं आया और उसने कोई बुराई नहीं छोड़ी। अब गांव वाले ने छोड़ दिया, वो सेठ जी नहीं छोड़ेंगे, प्रमुख नगर सेठ है। तो पता है एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, उसके कारण लोग संकल्प तोड़ देंगे। बुलवाया उसको सेठ जी को, सेठ जी आए, जबरदस्ती कहा कि संकल्प तो लेना पड़ेगा। अब गांव वालों का दबाव और शर्म अलग, तो उसने भी संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया कि उसके घर के सामने कुम्हार रहता था, जब तक उसका चेहरा नहीं देखूंगा तब तक दिन में पानी नहीं पीऊंगा मैं। शुरुआत ठीक है भैया। अब वो नियम से चलता रहा, 12 वर्ष निकल गए इस नियम को करते करते, और कलयुग में 12 वर्ष का एक युग कहा गया है। 12 वर्ष तक आप कोई एक नियम बना के रखो, चाहे छोटा या बड़ा, उसका परिणाम हमको जरूर दिखाई देगा उसका। तो एक दिन सेठ जी कहीं लेट हो गए, रात में आ नहीं पाए, सुबह सुबह आए 10-11 बजे, गर्मी का समय, घर वालों ने पानी दिया, लेकिन नियम, प्यास तो तगड़ी लगी है लेकिन नियम है, थोड़ी सी प्यास के चक्कर में नियम भंग हो जाएगा। 12 वर्षों से करके आया, वो गया फटाफट अपना बैग रखा, दौड़ लगाई और सामने गया। तो उसकी कुमार की पत्नी ने कहा कि सेठ जी वो पतिदेव तो जंगल में पहाड़ के ऊपर मिट्टी खोदने गए हैं। अब उसने लगाई दौड़, वहां गया तो उधर कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते उसको एक घड़ा मिला, उस घड़े को साफ किया तो इतने जेवर उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात पड़े थे। वो प्रसन्न हो गया और कहा कि मेरी सारी गरीबी समाप्त हो गई। इतने में सेठ जी ने नीचे से देख लिया, सेठ जी ने नीचे से देखा, कुमार ने ऊपर से देखा। कुमार ने देखा सेठ जी कैसे आना हुआ, तो कि बस देख लिया देख लिया देख लिया, इतना कहा। कुमार ने समझा कि ये घड़ा देख लिया ऐसे। ऊपर से आवाज लगाई, सेठ जी भागो मत, रुको, 50-50 कर लेंगे। अब सेठ जी बड़ा चतुर महाजन, बढ़िया लोग होते हैं ना, महेश्वरी थोड़ा ये उस्ताद होते हैं, हंसने वाले बैठे हैं सब, है ना। तो सेठ जी ने अनुमान लगाया कि 50-50 मतलब कुछ दाल में काला है। ठीक है भैया, आ रहा हूं मैं। ऊपर गया तो सेठ जी ने पूछा, भैया कुमार क्या 50-50? तो कहा कि ये घड़ा है, बड़ी गरीबी से जीवन जिया है, बच्चे ठीक से पेट भी नहीं पाल पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से ये भगवत कृपा से घड़ा मिला है, खूब सोना है। सेठ जी किसी से कहना मत, आधा तुम रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। जैसे ही वो घड़ा सेठ जी ने देखा, कुमार के पैर पकड़ लिया और खूब जोर जोर से रोने लगा। कुमार ने कहा, सेठ जी क्यों रो रहा है? तो कहा, भैया तुझे नहीं मालूम है, तेरा चेहरा देखकर पिछले 12 वर्ष के तक नियम पाला कि जब तक तेरा चेहरा नहीं देखूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। ये 12 वर्ष भगवान द्वारिकाधीश का चेहरा देखकर यदि नियम पाला तो ना जाने आज क्या मेरा उद्धार हो जाता। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो
आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिसका ठाकुर जी की कृपा से काम चल रहा है, उठा देना हाथ, ताली सेवा करते हुए 1 2 3 4। जय हो। जय हो। पतिवारी के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, प्यारे सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब कोई दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब प्यारे, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफा में हो रहा है। मेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। जो पांडव कुल अवता, जो पांडव कुल अवता बड़ो अलबेलो है, बड़ो अलबेलो है। तू सुन ले करुण पुकार,
अलबेलो है, बड़ो अलबेलो है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम। ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। प्यारे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से कन्हैया 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 परिवार चल रहा कन्हैया बोलिए काम बनाने वाले की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। तुम मन करे तो भजन करें, आप भजन करोगे तो भगवान का मन लगेगा। तो कहा कि गुरुदेव बीमारी यही है कि मन नहीं लगता है ना। मन को कैसे भगवान के चरणों में लगाएं, कुछ नियम हो तो वो बता दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि इसके लिए 4 वस्तु को जीतना पड़ेगी। कौन कौन सी? जितासनो जितसंगो। पहले आपको प्राणायाम के माध्यम से श्वास जीतना पड़ेगी। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। प्राणायाम के माध्यम से श्वास जीतो। इसके बाद में संग अच्छा होना चाहिए। यदि हम किसी बुरे व्यक्ति का संग करेंगे, चाहे हम में अच्छाई हो, लेकिन जमाना हमें भी बुरा कहेगा। और यदि हमने किसी अच्छे व्यक्ति का संग कर लिया और यदि हम में लाखों बुराई है, तो लोग भी हमें अच्छी दृष्टि से देखेंगे। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। तीसरा जितेंद्रिय। इंद्रियां कितनी होती है? 10 इंद्रियां, है ना। 10 इंद्रियों को जीतना जरूरी है। जीतने का अर्थ क्या होता है? कोई तलवार लेकर नहीं, बस में रखना। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। बार बार इंद्रियों को दबा के रखना चाहिए। इंद्रियां जब बस में होगी तो इंद्रियों को जीतना हो जाएगा। और ध्यान रखना, जिसने इंद्रियों को जीता है वही व्यक्ति इस समाज में जीत पाएगा, समाज का स्वभाव को जीत पाएगा। चौथा जितासनो, आसन को जीतना। एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। आज जिसको देखो ना, भर जवानी में किसी के घुटने दुख रहे, किसी की पिंडली दुख रही, किसी की कमर दुख रही है।
खान पान अपनी जगह पे है, लेकिन हमने आसन को जीतना छोड़ दिया है। जितनी देर बैठो ना, एक आसन पर बैठो, और ये नहीं कहा गया है कि भैया पालकी लगाकर, क्या लिखा है कि सुख आसन। सुख आसन का अर्थ मात्र पालकी नहीं, जिस आसन पर, जिस बैठक से बैठने में हमारे शरीर को कष्ट ना होना, उसी आसन को सुखासन कहा गया है। किसी को कुर्सी पर बैठ के कथा सुनना है, नीचे बैठने की नहीं बन रही है, तो बिल्कुल प्रेम से बैठो। लेकिन जिसके घुटने में दम है बैठने का, और वो फिर कुर्सी पर बैठे, तो भगवान कहे भैया इसको घुटने की बीमारी देना पड़ेगी। संघ के साथ में होना चलेगा ना। इसलिए चार वस्तु को जीतना जरूरी है राजा। और कहा कि राजन, ये चार वस्तु हमने नहीं जीती ना, तो हम मानव का जो शरीर है, ये भक्ति करने के लिए शरीर है, और ये बिना भक्ति का, बिना भजन का जीव चला जाता है ना, तो चार पशु हमारी बड़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानव बिना भजन के रहते हैं ना, भगवान की कोई भक्ति अंदर नहीं है, तो हम मानव नहीं है, हम पशु के समान शास्त्रों ने लिखा है। सोते हम भी हैं, जानवर भी सोएंगे, खाते हम भी हैं, वो भी खाएंगे। तो हम में और उनमें अंतर क्या है? तो कि मानव शरीर मिला है ना, ये भगवान के मंदिर के दरवाजे पर लेकर छोड़ दिया है हमें। अब अंदर जाना हमारा काम है गर्भगृह में। और दूसरी जो योनियां है ना, 84 लाख योनि जो बताई है, वो अलग अलग भटक रही है, लेकिन बड़ी कृपा की है, हर योनि में कुछ ना कुछ हमने अच्छाई की है, तब मानव शरीर मिला है। और मानव शरीर में यह मत समझना कि हम इस जाति के, जो मिला है उससे भजन करो। मानव शरीर मतलब भगवान के दरवाजे के सामने खड़े हो गए हम, लाइन में सबसे आगे, और वहां भी भटक गए। तो फिर एक अंधा व्यक्ति था, उसको एक बड़े से कमरे में उसको छोड़ दिया। अब बाहर निकलने का मात्र एक दरवाजा उसका, बस बाहर निकलने का उस कमरे से एक दरवाजा, जिस प्रकार ये बड़ा हाल है, एक दरवाजा ये। तो कहा कि भैया मुझे दरवाजा नहीं दिख रहा। बाहर से आवाज लगाई कि भैया दरवाजा एक ऐसे हाथ के सहारे टटोलते टटोलते आजा, जहां दरवाजा दिख जाए वो बाहर हो जाना सीधा सा। अब उसने ऐसे सहारा पूरा चक्कर लगाया, जैसे ही दरवाजा आया उसको खुजली चली, माथा खुजालने लग गया, दीवार से हाथ हटाकर चलता रह रहा, चाल बंद नहीं करी। अब ये दरवाजा निकला, दरवाजे से आगे हुआ, फिर खुजाल बंद हुई, फिर दरवाजा ढूंढने निकला, फिर दरवाजे के पास में आया, जैसे ही दरवाजा आया फिर पीठ खुजालने लग गया, फिर पास आया तो कभी क्या खुजालने। तो ऐसे करके दिन भर निकल गया, लेकिन दरवाजा उसको मिला नहीं। हम जीवन में लाख योनि समाप्त करके आए हैं, कुछ ना कुछ पुण्य करके ये मानव शरीर मिला है। और मानव शरीर मिलने के बाद भी कभी कमाई की खुजली चल गई, तो कभी घर बनाने की खुजली चल गई, कभी बच्चों को सेटल की खुजली चल गई, उसमें जीवन निकल गया और बूढ़ापा आ गया ना, तो फिर हाथ पैर दुखने की बीमारी, खुजली चल गई, जीवन ऐसा ही निकल गया। इसलिए खुजालने से भी बच्चों, है ना, मतलब गृहस्थ जीवन का। तो ये मानव शरीर मिला है, बिना भजन का ये मानव शरीर मानव नहीं है राजन, ये पशु तुल्य है। और चार जानवर हम मानव पशु की बड़ाई करते, कौन कौन? तो कहा कि स्वबिट बरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। पहला कुत्ता होता है स्वान, है ना। कुत्ता क्या करता है? रात की 12 बजे 2 बजे यदि घर के लिए जाने के लिए चलो ना, कुत्ता आराम से सोया है रोड के किनारे, हम 10 फीट दूर से निकलेंगे, कोई उसको छेड़ेंगे नहीं, फिर भी कुत्ता क्या करता है? खड़ा होकर भौंकता है। कुत्ते का स्वभाव, पास से निकले मतलब भौंकना चालू। तो कोई प्रसंग नहीं है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों से उलझते हैं ना, ये बात बात पर झगड़ा करते हैं ना, यही हम स्वान है, ध्यान रखना। वो कुत्ता हमको देखता है तो कहा कोई बात में बात नहीं है, लेकिन बार बार बस लोगों को टोचन करना, भौंकना, तो वो कुत्ता कहता है कि ये भी हमारी जाति का है। हम एयरपोर्ट रहते हैं, कोई
कहाँ रहता है, कोई भोपाल, कोई सुसनेर, है ना, कोई कहाँ अलग अलग आए। अब यदि हमारा गली का कोई आदमी द्वारिका में मिल जाए तो कितने खुश होंगे हम, होंगे कि नहीं होंगे। तो वो कुत्ता के ताक ये भी हमारी जाति के हैं। फर्क क्या है कि हम 4 पैर से चल रहे हैं, ये 2 पैर से चल रहे हैं, बस दूसरा कोई अंतर नहीं। तो पहला कौन सा? श्वान। दूसरा विटवराह। विटवराह कहते हैं ग्रामीण सुअर को। पहले तो इंदौर में घर के दोनों गलियों के बीच में एक सुअर गली होती थी, आजकल बंद हो गई है वो, है ना। इतने होते थे पहले इंदौर में। नालियों में मुंह मार कर खाना, कोई तरीका नहीं है। यदि साफ सुथरी जगह ही पटक दो ना तो वो नाली में ही ले जाकर खाएगा। उसी प्रकार हम मानव लोग हैं। कहां से रिश्वत से पैसा आया, किसका मन दुखा कर घर में धन आया है, कहां से क्या चीज करके कमा के लाए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। धन आया है तो इसका भोग करना जरूरी है। ये जो बफेट पार्टी हुई है ना, लोग चप्पल जूता पहनकर खाते हैं। हमसे रोज बोलते हैं लोकेश भैया, भूपेंद्र के गुरुजी, पब्लिक से बोलो कि चप्पल पहन के अंदर नहीं आए। मैंने कहा ठीक है भैया, अभी बोलेंगे ना तो लोग को बुरा लग जाएगा, कथा में बोलेंगे। 2 दिन हो गया याद नहीं आई। तो भैया जो चप्पल पहन के जाते हैं ना अंदर खाने के लिए, अन्नपूर्णा है वो, है ना, थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अरे क्या होगा, पांव ही गंदे हो गए ना, बस धुल जाएंगे पांव। तो यदि पांव गंदे हैं तो पानी से धुल जाएंगे, लेकिन अन्नपूर्णा का भोजन करके चप्पल पहनकर यदि करोगे और अन्नपूर्णा यदि रूठ गई ना तो पूरा शरीर धुल जाएगा, घर धुल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, उसको कोई धोने वाला नहीं है। तो कैसा मिला है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये बफेट चालू हुई है नहीं, ये शिव जी के कारण हुई है, भोलेनाथ के कारण। पहले बफेट का कोई जमाना नहीं था मंजूरी जी। रामचरित्र मानस में 2 विवाह की चर्चा है, एक शिव पार्वती विवाह, दूसरा राम जानकी विवाह। दोनों में अंतर क्या कि शिव जी की शादी में फेरे से पहले भोजन हुआ और राम जी के विवाह में पहले फेरे हुए फिर भोजन हुआ। ये रात्रि में जो फेरे होते हैं ना, इसका हमारे सनातन धर्म में कोई इसका उल्लेख नहीं है। कुछ वर्ष पहले मुस्लिम क्रांति आक्रांता जो आए थे ना, हमारे हिंदू बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे मंडप से, तो उनसे बचाने के लिए रात में फेरे किए जाते थे। आप इतिहास पढ़ना कभी गूगल पर। रात में फेरे होने का कोई विधान नहीं है। सबसे उत्तम यदि फेरे का समय है तो गोधूली बेला। तो आज सुनेंगे आप शिव पार्वती विवाह में शिव जी की बारात में लाखों भूत प्रेत गए थे। किसी का पीछे मुंह है तो किसी का आगे मुंह है, किसी का पांव में मुंह है। तो ससुर जी ने विचार किया, हिमालय जी ने, कि दामाद की बारात में भूत प्रेत आए हैं, है ना। अब यदि बिठा के करेंगे, पता चल रहा है पंगत में ऐसे लोग बैठे परोस रहे ऐसे, अब उसका मुंह यदि पीछे है किसी का तो फिर। तो क्या किया, टेबल कुर्सी पर माल बनाकर रखवा दिया कि भैया जिसको जैसा लगे वैसा खाओ, है ना। तो बफेट चालू हुई है हिमालय के घर से शिव और पार्वती के विवाह। तो कैसे खाना है इसका बहुत ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार जैसा आया वैसा हमने चट कर दिया तो विटवराह, सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो ग्रामीण सुअर होता है ना, वो बड़ाई करता है कि हम में भी कोई खाने का ढंग नहीं, इनमें भी नहीं, इसलिए हमारी जाति के हैं। एक भी शब्द हमारे जब मन से नहीं कह रहे, सब लिखा है ना। और तीसरा होस्ट। होस्ट कहते हैं ऊंट। ऊंट होता है ना, कैसा चलता है ऊपर गर्दन करके। वो ऊंट देखता है कि भगवत कृपा से इसके कर्मों का फल के कारण ये धनवान बना है, ये बलवान बना है, ये रूपवान बना है, ये यशवान बना है। लेकिन व्यक्ति करता क्या है, ये फल की प्राप्ति यदि हो जाती है ना हम मानवों को, तो अभिमान के कारण अपने से छोटे की ओर लोग दृष्टिपात नहीं करते हैं, अपनी ओर देखते नहीं है छोटे की ओर, और ऊपर गर्दन करके सीना तान के चलते हैं। तो वो ऊंट विचार करता है कि हमारी दृष्टि भी ऊपर, इसकी भी दृष्टि ऊपर, तो वो ऊंट की जाति के हैं। और चौथा खर। खर मतलब गधा।
गधा जो होता है ना, जीवन भर क्या काम करता है? अपना मालिक का बोझा ढोता है ना। लेकिन किसी मालिक ने प्रोत्साहन नहीं किया उसको कि भैया सर्टिफिकेट नहीं दिया धन्यवाद का। उससे बोझा ढोएगा कब तक? जब तक उसमें क्षमता रहेगी। जिस दिन वो बोझा उठाने के काबिल नहीं रहेगा ना, उसी दिन 4 डंडे मारकर उसको घर से मालिक बाहर भगा देगा। तो वो गधा हमको देखता है कि इसके पैरों में शक्ति थी ना, आंखों में देखने की शक्ति थी। ये जवान था तो खूब पैसे कमा कमा कर घर में लाता था। और आपने भी अनुभव किया होगा, जितने भी पुरुष लोग बैठे हैं ना, वृद्ध हो गए हैं, जब जवान थे ना तो पत्नी चाहे कहीं भी सहेली किया बैठी हो, पत्नी को मालूम है कि भैया इतनी बजे पति आने वाले, 10 मिनट पहले घर में आ जाती थी। और रिटायर होने के बाद में पत्नी आए, एक बार की बोलो 10 बार आवाज लगाए तब पानी आए घर में गिलास भर के, है ना। तो वो गधा देखता है कि जिस प्रकार हम में बल था तो मालिक ने मान सम्मान बरकरार रखा। ये जीव जब तक कमा के लाता था तब तक परिवार, बहू बेटे पत्नी बच्चे, परिवार वाले अन्य रिश्तेदार इसका सम्मान करते थे। अब ये कमाने के काबिल नहीं है तो घर वाले ही उसको धुतकारते हैं। और ध्यान रखना, इस शरीर बहुत स्वार्थी है। संत लोग कहते हैं कि इस शरीर के कोई भी रिश्ते जितने भी है ना, ये सब स्वार्थ हैं। एक बार यदि आपको इसका अनुभव करना है ना, तो घर जाकर थोड़ा महीना 2 महीने पागल बनने की एक्टिंग कर लेना। बस क्या बनने की? पागल बनने की एक्टिंग कर लेना। फिर देखना कि कितने प्रेम करते हैं लोग हमसे, घर वाले। अरे पति पत्नी में प्रेम, बच्चों में प्रेम खूब करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ममता मत करो। प्रेम अलग चीज है, ममता अलग चीज है। प्रेम हर जीव से करना चाहिए हम मानव को, और ममता नहीं करना चाहिए। यदि ममता करना है ना, ममता जिससे करी वो जीव बंधन में बन जाता है। और बंधन में दूसरे शरीर से मत बनने का प्रयास करो। यदि बंधन में बंधना है तो द्वारिकाधीश से बंधन बनाओ। जो पत्नी रात की 12-2 बजे अंधेरे में गाड़ी में बैठकर बीच जंगल से निकल जाती है, डर क्यों नहीं है? तो कहा कि पति साथ में है, लेकिन बुढ़ापा में घर में बहू बेटे कोई नहीं है, दोनों पति पत्नी है। रात की 2 बजे यदि पति मर गया तो जिस पत्नी पीछे बैठकर रात में निकल जाती है, वही पत्नी को डर लगता है कि कोई आ जाए पड़ोसी, क्योंकि ये लाश पड़ी है। वो पत्नी को अभिशाप अधिकार नहीं दिया है साथ में जाने का। कहां तक दिया है? तो कहा कि मात्र दिल्ली तक दिया है उसको। दिल्ली के बाद उसको साथ में जाने का अधिकार नहीं है। तो कहा कि इतने मित्र बनाए हैं, ये जाएंगे? तो कहा कि ये भी सब शमशान घाट तक जाएंगे, रिश्तेदार जितने भी हैं। ये बेटे के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जा रहा हूं, ये बेटा, तो कि ये बेटा भी नहीं जाएगा, बेटा भी अग्नि देगा तब तक साथ जाएगा। तो कहा कि शरीर, तो कहा कि शरीर भी यहीं जलकर भस्म हो जाएगा। क्या जाएगा? तो कि जो हमने कर्म किया है ना, यदि अच्छा किया है तो कर्म अच्छाई के साथ जाएगा, बुरा किया है तो बुराई के साथ जाएगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब यहाँ से, हो पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। पे धर ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, कांधे
तेरे यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे। यमदूत ले पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। वो पीटेगा छाती अपनी, वो पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। बसे 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बन के तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं हो, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। चुन चुन के लकड़ियों पे रख देंगे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झटके उठा लेगा मेहतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा लेगा बेहतर तेरे कफन को। और दे देगा आग तुझ में हो, दे देगा कि तुझ में बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी ना तू बच पाएगा। होगा नसीहा सामने तेरे फिर भी ना तू बच पाएगा। तेरा अपना खून नहीं आखिर तुझ में आग लगाएगा। तेरा अपना खून नहीं आखिर तुझ में आग लगाएगा। आसमान में हो, आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये बातें हैं बातों का क्या। ये बातें हैं बातों का क्या। बोले भक्त वत्सल भगवान की
ये मानव के जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सब स्वार्थ के हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रेम करना अनिवार्य है, लेकिन ममता करना अनिवार्य नहीं। भजन इस शरीर से होना चाहिए राजन, चाहे कितना समय मिले, जितना आपको मिले उतना मन लगाकर भजन करो। और कहा कि चाहे आप कोई कामना से भजन करो या कोई बिना कामना का भजन करो, भगवान सब देने में समर्थ है। कोई कामना, कोई भजन इसलिए कर रहा है, कोई नाम जब इसलिए कर रहा है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति। जो कामना करे, तो किस कामना की पूर्ति के लिए कौन कौन देवता का पूजन है, ये सब अलग से बताया सुखदेव जी ने परीक्षित को। जिसको सत्ता चाहिए, नेता बनना है, मनु महाराज की सेवा करे, है ना। जिसके घर में पति पत्नी में झगड़े होते हैं ना, वो मां पार्वती की, शिव जी की सेवा करे। जिसके घर में पति पत्नी में झगड़े हो, पति पत्नी में झगड़े होते हैं ना साहब, तो हम पड़ोसी को बताते हैं, माई के फोन लगाती है देवियां, पुरुष अपने मित्रों को बताते हैं, है? ये जो है ना, ये पति पत्नी का रिश्ता, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। क्या है? प्रसाद है। जब कथा से प्रसाद मिलता है तो कितना व्यवस्थित लेते हैं उसको, धुल ना जाए। जब कथा का प्रसाद व्यवस्थित रखकर खाते हैं और पता है ये सुबह मलमूत्र में निकल जाएगा, है ना, उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन भगवान का दिया हुआ ये पति पत्नी का रिश्ता का प्रसाद है, इसको ध्यान नहीं देते हैं। और घर में झगड़े होते हैं तो हम आसपास में उसकी चर्चा करते हैं। अब बताओ, ये जो भगवान का दिया हुआ प्रोडक्ट है ना, कोई कंपनी की चीज खरीद के लाते हैं तो क्या करते हैं, पड़ोसी को बताएंगे, अरे भैया वो दुकान से चीज लाया था, ये खराब निकल गई। क्या करोगे? उस कंपनी में फोन लगाओगे कि नहीं लगाओगे कि साहब ये आपकी दुकान का प्रोडक्ट था, ये खराब निकल गया। तो क्या करेगा? रिपेयरिंग कराएगा या रिप्लेस करेगा? दो ही काम होता है कि नहीं होता है ना। पड़ोसी तो नहीं करेगा, दुकान वाला ही करके देगा ना कंपनी में फोन लगाकर। तो उसी प्रकार यदि घर में पति पत्नी में झगड़े होते हैं ना, तो पड़ोसी का दिया हुआ प्रसाद नहीं है, किसका दिया हुआ है? परमात्मा का दिया हुआ है। तो परमात्मा की सेवा बढ़ा लेना घर में, बस, है ना। वही सामर्थ्य है, उसका दिया हुआ प्रसाद है। रिप्लेस करना है या रिपेयरिंग करना है, समझ गए ना। रिपेयरिंग मतलब सुधारना, रिप्लेस करना मतलब ठीक है भैया नहीं ज्यादा हो रही तो अलग हो जाओ, दूसरे कोई प्रोडक्ट भेजेंगे। तो जिस पति पत्नी में झगड़ा होता है वो गिरजा का पूजन करे, मां पार्वती का, उमा का। तो अलग अलग देवता का पूजन बताया। तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जो कोई कामना नहीं है वो किसका पूजन करें? तो कहा, अकामः सर्व कामो वा सर्व मोक्षा उदारति। चाहे कामना हो या ना का हो, भगवान की आराधना करना बहुत जरूरी है मानव। और एक कामना तो है नहीं, ब्याह भी हो जाए, बेटो भी हो जाए, बेटा को ब्याह भी हो जाए, पोतो भी हो जाए, घर भी अच्छो चले, दुकानदारी भी अच्छी व्यवस्थित चले, बरकत भी रहे। एक कामना थोड़ी है, अलग अलग कब को पूजोगे? हमने कहा ना कि वृक्ष को हरा भरा रखना है तो जड़ में पानी दो। उसी प्रकार सभी का मूल है भगवान नारायण, और नारायण की सेवा कर लो राजन, सभी देवताओं का पूजन स्वीकार हो जाएगा। एक कामना थोड़ी है, बहुत कामना है हमारी। कब तक अलग अलग मंदिरों की सीढ़ी चढ़ो? कोई गांव में एक वृद्ध अंधी मां थी, है ना, बुजुर्ग मां रहती थी, अंधी मां थी। तो किसी ने कहा कि तेरी समस्या का निदान एक ही कि तू भोलेनाथ की सेवा कर, बस आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। तो 3 महीना खूब सेवा की भोलेनाथ की। भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा कि मैया तूने 3 महीना सेवा की है, तुझे वरदान देता हूं, एक वरदान जो लगे वो मांग ले। अब उसने विचार किया कि आंख मांग लेती हूं, अंधी हूं, संसार को देख लूंगी। फिर विचार आया कि 90 की तो हो गई है, 2, 4, 5, 10 साल जी ना जी, आंख फोकट में बेकार चली जाएगी।
आंख नहीं मांगती हूं। एक काम करती हूं, पोता मांग लेती हूं। बेटा बहू को शादी को 20 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। फिर विचार आया कि पोता मांग लिया, लेकिन इतनी गरीबी है कि हमारे ही खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो पोता भी हो जाएगा तो उसी प्रकार वो भी भीख मांग कर खाएगा जिस प्रकार हम खा रहे हैं। तो क्या करें, धन मांग लेती हूं। फिर विचार आया कि धन आ गया, कोई खाने वाले नहीं है तो मरने के बाद तो दुनिया खाएगी उस धन को। तो बड़ा दिमाग लगाया उसने, कहा कि ठीक है भोलेनाथ, एक ही आशीर्वाद दे दो, एक ही बार, क्या कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को प्रतिदिन बदल बदल कर सोने की थाली में भोजन कराते हो देखो। बस नहीं आया समझ में? नर्मदा लाइन आती है सबके यहां, आती है ना? जिसका घर उतार में उसकी बाल्टी जल्दी भरा जाती है, और जिसका घर टेकरे पे, है ना? तो इसलिए उतार में बैठने का प्रयास करा करो। जब कथा में बैठो ना, उतारने का मतलब गड्ढे में नहीं। एक तो कान को बिल्कुल खुला रखो। ध्यान रखना, इंद्रियां जरूर 10 होती है हमारी, लेकिन इंद्रियों का राजा है मन। यदि मन हमारे शरीर में नहीं है ना, तो ये इंद्रियां सब दिख रही है, कोई काम की नहीं है। यदि मन और गई है तो आंख दिख रही है बेसिक की बेसिक, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आंख भी सामने देखने में असमर्थ है। कई लोगों को देखा सामने वस्तु पड़ी है लेकिन मन नहीं है, तो वो चीज नहीं दिख रही। इसलिए मन यदि है तो ये सब शरीर के अंग काम में आएंगे, वरना मन साथ में नहीं है तो शरीर की कोई इंद्रिया आपके काम की नहीं है। और सबसे मन से भी बड़ा होता है ब्रह्म की कृपा, है ना? कोई कोई को जल्दी समझ में जाए, कोई कोई को लेट, क्योंकि शुरू से ही वो टेकरे के ऊपर घर बना लिया तो फिर कहां से आए। कोई गांव में एक व्यक्ति मर गया, है ना? अब 3 दिन के बाद उसके मरे हुए व्यक्ति ने जो वसीयत लिखी, वो वसीयत पढ़ने चालू हुए। गांव के सरपंच ने मीटिंग बिठाई, पूरे परिवार गांव वाले इकट्ठे। अब सेठ जो व्यक्ति गया था उसने वसीयत लिखकर गया। अब सरपंच साहब ने वसीयत पढ़ी। उस वसीयत में लिखा था कि मेरे पूरे धन का जो भी वस्तु है ना, उसका आधा हिस्सा बड़े बेटे को देना चाहिए, 50%, है ना? आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, और 5वां धन का जो हिस्सा है वो बेटी को देना है। अब बंटवारा तो सुन लिया, आधा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे को, और 5वां हिस्सा बेटी को। तो गांव वालों ने कहा भैया प्रॉपर्टी में है क्या, बताओ तो सही। तो वो मरे हुए व्यक्ति को ऊंट पालने का बहुत पसंद था, है ना? तो ऊंट छोड़ के गया। कितने? 19 ऊंट। अब 19 ऊंट का आधा कितना होगा? 9.5, 9 दूरी 18 और 1 19। अब बताओ, आधा हिस्सा 9.5 मतलब 9 तो जीवित दे, 1 को आधा करके दे। बड़ी समस्या। घर वाले अलग परेशान, गांव वाले अलग, सरपंच अलग। बहुत देर हो गई, इतने में मरे हुए व्यक्ति का कोई मित्र आया था खबर सुनकर, तो उसको भी ऊंट का शौक, वो ऊंट के ऊपर बैठकर आया। उसने वसीयत सुनी तो गांव वालों ने कहा कि भैया बहुत समस्या, हम तो परेशान हो गए, दोपहर हो गई ये वसीयत बांटने में। तो उसके मित्र ने कहा कोई बात नहीं भैया, ये वसीयत कागज हमें दो। तो उसने पढ़ा कि वसीयत के हिसाब से आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। 19 ऊंट, जिस ऊंट के ऊपर बैठ के आया था उसने कहा कि भैया ये 20वां ऊंट हम मिला देते हैं इसमें। बड़ी ध्यान से सुनना ये कथा। तो उसके मित्र ने उसकी प्रॉपर्टी में 1 ऊंट मिला दिया। कितने हो गए? 20। अब 20 का आधा कितना होता है? 10 दे दिए बड़े बेटे को, ठीक है। अब 20 का चौथा हिस्सा 5 दे दिए छोटे बेटे को। कितने बचे? अब 10 और 5 15, 20 में से 5 बचे। अब 20 का चौथा हिस्सा हो गए 5, वो दे दिए छोटे बेटे को। अब 20 का 5वां हिस्सा मतलब 4,
किसको देना था? बेटी को। 10 बड़े को, 5 छोटे को, बचे 4, छोटी बेटी को बच गया कितना? 1। उसने कहा भैया हमारा सामान हमें दे दो आप। ना कोई किसी की कटाई हुई और पूरा बंटवारा हो गया। उसी प्रकार 5 पंचभूत का शरीर है हमारा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल आकाश तेज वायु। कितने हो गए? 5। 5 कर्मेंद्रिया कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिया कितने हो गए? 15। मन बुद्धि चित्त और अहंकार कितने हो गए? 19। आपने देखा होगा कि मरे हुए व्यक्ति की 19 चीजें सब रहती है अंदर। 5 भौतिक शरीर भी रहता है कि नहीं, जिस शरीर से ये पंच धातु बनी है, उसके अंदर आंख कान नाक त्वचा सब है, इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार सब है। ये 19 होने के बाद भी यदि उसमें परमात्मा रूपी प्राण निकल जाते हैं ना, तो ये 19 की धरी रह जाती है। इसलिए भगवत कृपा से जिसके अंदर भगवान रूपी 20वां अंश है, वही जीव खड़ा हो जाता है। जरूर नहीं है, जरूर नहीं है भाई गाना। तो कहां थे कथा में हम? ये है ना निधिवन वृंदावन कोई गया है तो मदन गोपाल जी का मंदिर है बगल में, है ना। आजकल वो मदन गोपाल जी जयपुर में चले गए हैं। वहां पर मदन मोहन जी, है ना। तो वहां पर पंडित जी रोज कथा सुनाते थे। अब रोज कथा सुनाने के बाद में कहीं जा रहा हो, कहीं धामनो था, तो कहते हैं कि वहां मदन मोहन जी का जो मंदिर है उसमें पुजारी जी रोज कथा सुनाते थे। अब कथा ऐसी चलती थी, बिना कोई माइक ना कोई बिना संगीतज्ञ, कथा सुनाते सुनाते कोई काम आ गया, घर से बुलावा आ गया तो घर मिलने चले गए, पब्लिक ऐसी कैसी बैठी रह गई। अब पंडित जी ने क्या कथा सुनाई, जिस प्रकार हम भूले अभी कि कल इसके पहले हम कहाँ विश्राम किया, पंडित जी भूल गए बापड़े। अब उसने विचार किया कहाँ कथा छोड़कर गया था मैं, क्या किया जाए। एक काम करते, इतने लोग सुन रहे इनसे पूछ लें, ये उत्तर दे देंगे, वहीं से चालू कर देंगे हम। पूछा कि भैया बताओ कथा कहां छोड़ी थी, हम घर गए उससे पहले। किसी ने उत्तर नहीं दिया, और उत्तर भी दिया तो कोई क्या कोई क्या कोई क्या, अलग अलग। अब पंडित जी कंफ्यूज। तो एक ने, पंडित जी ने कहा कि जब तक तुम सही जवाब नहीं दोगे जब तक कथा आगे नहीं बढ़ेगी। रात हो गई पूरी, रात में सब लोग विश्राम चले गए। सुबह पंडित जी ने फिर कहा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो दिन दूसरा भी निकल गया। दूसरे दिन रात में एक बूढ़ी अम्मा को मदन मोहन जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। कह देना कल जाकर पंडित जी से कि तुम घर गए उससे पहले यहां कथा विश्राम की थी। तो कहते हैं कि जब मां ने सुनाया ना तीसरे दिन, तो पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। कहा कि तुमने पहले दिन बताया क्यों नहीं, 2 दिन बाद बता रही, मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है, मैं कथा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो मदन मोहन जी अंदर से निकले और पंडित जी से कहा कि परसों तुमने यहां कथा को छोड़ा था। और वही मदन मोहन जी आज जयपुर में विराजमान है, जिसने दर्शन किया हो साक्षात। तो कहां कथा थी हम भी भूल गए, अब आगे बढ़ना है तो बताओ। एक एक बोलो, एक नहीं, चलो कोई बात, हम ही बोल देते हैं। तो ये मानव शरीर भजन का मिला है ना। अकामहा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति। जीव को भजन करना चाहिए, और कहा कि भजन करने से ही जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। और अलग अलग योनि बनाकर अलग अलग कर्म करवाए हैं, इसलिए भगवान ने सृष्टि की रचना की।